भाभी, इस खंडक को लेकर विशालाक्षी आ रही है। क्या करने के लिए? उसे काटने के लिए। हाँ, किसको काटेगी ये? हमने तो बस कहा था कि इलाज करवा दे, सुमन का पैर काटेगी। भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे लंगड़ी बनाकर मेरी बेटी को अनाथ बनाने के लिए आई है ये विशालाक्षी। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? रोकिए उसे। मत आओ, मत आओ यहाँ। मैंने कहा ना मत आओ। मैं कहा ना चलो जाओ यहाँ से। रोको दीदी उसे। माँ जब रौद्र रूप में आती है तो उन्हें रोकना नामुमकिन है। ये तो किसी को भी मार सकती है ब्रो। मम्मी, मम्मी, जाओ यहाँ से। भैंस की तरह मेरे ऊपर आकर क्यों गिर रहे हो? जाओ। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी। अच्छा वो सिर्फ कुचल कर गई, नहीं तो मैं मर भी सकता था। बच गया। नहीं, वो तुम्हारी बात मान सकती है, समझाओ। अगर विशालाक्षी होती तो मैं रोक पाती साहब जी, लेकिन ये तो साक्षात विशालाक्षी माँ लग रही हैं। इन्हें हम नहीं रोक सकते। ए सुमन, उस लड़की के हाथ में तलवार है, वो अब किसी की नहीं सुनेगी। अच्छा यही होगा, तुम उसके चरणों में गिर जाओ। जाओ जाओ जल्दी। मत आओ, मत आओ। मैंने कहा ना मत आओ। जाओ जाओ, उसके चरणों में गिर जाओ। मैंने कहा ना मत आओ। मत मारना उन्हें। मत आओ। ओम शांति शांति शांति। विशालाक्षी, क्या हुआ? तुम तलवार लेकर क्यों आई हो? खोपड़ी वाले टीले पर गायत्री देवी माँ जी के हाथों से जिस रक्त पूंजी की हत्या हुई है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए वे आत्मा यहाँ पर आकर तुम पर हावी हो गई है। मम्मी, आपको भूत ने पकड़ लिया था इसलिए आप ऐसा कर रही थी। मैंने क्या हरकत की है? हाँ? अब वो सब बातें मत घसीटो मम्मी। विशालाक्षी ने तुम्हारे हाथ पर वार किया, इसलिए वो आत्मा तुम्हें छोड़कर गई। हाँ माँ, उसके बाद ही आप नॉर्मल हो गई। सुमन, क्या हुआ? ए सुमन, उठकर देखो, तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं। उठो बहन, देखो।
मैंने कहा था बहन, विशालाक्षी के पैर छूते ही तुम ठीक हो जाओगी। दैवी शक्ति एक प्रतिरोध है विशालाक्षी। तुम्हारे आने की वजह से सासू माँ पर जो आत्मा हावी हो गई थी, वो आत्मा से तुमने मुक्ति दिलाई है। डमक्का, परमेश्वर की पूजा के लिए तैयारी करो। जी माता। विशालाक्षी का ऋण इस जन्म में तुम लोग नहीं चुका पाओगे। बच्चे सो गए क्या? लोरी सुनाकर उन्हें सुला दिया। चंदा मामा की लोरी सुनाई ना। इस घर में बहुत सारी अनजान कहानियां चल रही हैं। भाई, अब जो होने वाला है उस कहानी के बारे में मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ। मैंने कुछ पूछा और तुम स्माइल कर रही हो। नहीं, माँ जी की कहानियाँ सुनाने की मुझे आदत है साहब जी। लेकिन मुझे कभी नहीं सुनाई। अब तुम दोनों सोने जाओगे तो क्या भगवान की कहानियां सुनाना चाहोगे? तो रोमांटिक कहानियां सुनना और सुनाना चाहिए। और नहीं तो क्या। लेकिन आपने तो कभी नहीं सुनाई। तुम तो कभी मेरे पास आई भी नहीं। भैया क्या हुआ? डर गए मेरे पति देव। तो डराया क्यों दीदी आपने? देखिए जेठ जी का चेहरा, कितने डरे हुए लग रहे हैं। अब जाकर पैग लगाएंगे तो सुबह होने तक कद्दू की तरह बन जाएगा इनका सड़ा हुआ चेहरा। मैं शराब थोड़ी ना पीता हूँ। जो भी हो भैया, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आजकल सभी सिनेमा थिएटरों में दिखाते हैं, मैंने भी देखा है। जेठ जी, भले ही वो सिनेमा में दिखाया जाता है, लेकिन उनका मकसद बुरी आदतों से छुटकारा पाएं और दोबारा कभी भी ऐसी किसी लत में ना पड़ें। ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, गुड नाइट। रुक जाइए राजा, चोर की तरह वहाँ खड़े क्यों थे, बताकर जाइए। मैंने कुछ नहीं सुना। वहाँ कुछ गिर गया था, मैं वही ढूंढ रहा था और तभी तुम आ गई। ओह, ऐसी बात है। हम वैसे भी क्या बात करें भैया। वैसे ये बताइए कि अभी माँ कैसी हैं? मेरी मम्मी को क्या होगा? उनकी बीमारी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं राजा। विशालाक्षी ने आज तलवार से 2 लपटें मारी थी ना, तो वही जानने की कोशिश कर रही हूँ वो जिंदा है कि मर गई। अब इतना कुछ होने के बाद ऐसा लगता है कि कोई खतरा तो नहीं आना चाहिए। उस तलवार से मेरी माँ ने उस रक्तपुंज तांत्रिक का सर एक ही वार में अलग कर दिया था। नैनी ने ऐसा बताया। बिल्कुल वैसे ही मार तिलोत्तमा माँ को भी लगी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके लिए अभी भी टाइम है। मतलब क्या है? हाँ, लगता है तू मेरी मम्मी को ऊपर भेजकर ही मानेगी। मुझे कहाँ वो चांस मिलेगा, क्योंकि मेरे हाथों से उनको मोक्ष प्राप्ति होगी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तुम लोगों को जब भी टाइम मिलता है मेरी मम्मी को ऊपर भेजने के बारे में सोचते रहते हो तुम लोग सिर्फ। अरे ऐसा क्यों सोचेंगे जेठ जी? किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। अब इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ बदलने वाला नहीं। भैया, माँ को मैं समझाऊंगा तो वो नहीं समझेंगी। अगर आप समझाओगे तो नहीं समझेंगी। प्लीज भाभी 1 मिनट रुकिए ना। हो सकता है कि वो भैया की बात मान जाए। मैं उन्हें क्या बोलूं? वो तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। पूरा रामायण सुनने के बाद आप पूछ रहे हो टाइटल्स डलवानी चाहिए कि आखिरी मैच करवा दूं? जेठ जी, मैं आपको समझाकर बताती हूँ। आज ही आपने देखा सासू माँ किसी आदमी की आवाज में बोल रही थी और सुबह भी उनका व्यवहार थोड़ा अलग सा था। इन तांत्रिकों मांत्रिकों की वजह से ही ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं।
उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए और सावधान रहने के लिए कहिए। और साहब जी भी यही चाहते हैं। हाँ, ये समझ गया। आप उन्हें थोड़ा समझा कर बताइएगा। क्या बताऊं? जा यहाँ से। ए, तू धमकी किसको दे रही है? जाती होगी नहीं। भाभी दीदी शांत हो जाइए। तू मेरे ऊपर क्यों चढ़? तुम्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आखिर में आप पूछ रहे हो मम्मी से जाकर मैं क्या बोलूं? दीदी किडनी कुछ है कि नहीं बताओ। भैया तू बहुत ज्यादा कर रही है। मैं मम्मी को बोलूंगा तेरे बारे में। हट। जाकर बताओ। छोड़ो बहन। ओफो हो, सिर्फ बताकर मत आओ। टिल्लू आंटी को लेकर भी आ, पूरा बदन सुजाकर रख दूंगी। भाभी, अपने पति से कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया क्या? जेठ जी नाराज हो गए। ऐसे बेवकूफ पति को कभी कभार सबक ना सिखाने से लोग सीख नहीं पाते हैं। सब लोग विशाल की तरह समझदार होते हैं क्या बताओ? इस बार आने दो तो। ओके, जस्ट रिलैक्स, प्लीज बी कूल। हाँ। क्या कर रही हो? आप क्या देख रहे हैं? तुम अपने पीछे के पैरों में कुछ लगा रही थी ना? पीछे का पैर मतलब? तुमने अभी तक समझा नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों को पैर ही समझता हूँ। अब तुम खुद ही अनुमान लगा सकती हो कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। तो आपको भी यही जानना चाहिए कि 4 पैर वाले जानवर से आपने शादी की है। मेरी किस्मत खराब थी तब। हाँ, बहुत बोल लिया आपने। वहाँ पर चटाई रखी है, लेकर सो जाइए। अभी इतनी शांत जो बैठी हो ना, अगर विशालाक्षी ने तुम्हारे पैर ठीक नहीं किए होते ना, तो मंदिर में जाकर लेटकर भजन कर रही होती। मैं अपनी बेटी के आगे झुक सकती हूँ, लेकिन उस लड़की के आगे नहीं। अब तुम ठीक हो गई हो, इस बात को बिना भूले तुम विशालाक्षी का गुणगान करना शुरू कर दो, समझी? आप भले ही मान लो कि उस जादूगरनी लड़की की वजह से मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं नहीं मान सकती। सच में? हाँ, सच में। किस प्रकार से? अगर वो सच में देवी शक्ति है तो उस लड़की को उल्लूची के सॉक्स उतारकर उसे नॉर्मल लड़की की तरह बना देने के लिए बोल दीजिए, ताकि दोबारा सांप न बने। लेकिन वो नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, लेकिन उसने तुम्हारी सहायता की है। तिलोत्तमा सासू माँ के हाथ में तलवार लगते ही मैं ठीक हो गई थी। यानी यहाँ पर त्याग किया सासू माँ ने। एहसान तो उनके मानने चाहिए। अगर उसने ये सुन लिया ना, तो वो बॉन्ड पेपर लाकर वो साइन करवाएगी कि तुम उसके ऋणी हो। सकता है लिख सकती है, लेकिन वैसा कभी करेंगी नहीं वो। इस घर में सासू माँ को और मुझे धोखा देने वाले बहुत से लोग हैं। और देखिए, आप ऐसा चुप रहते हैं ना, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। धुरंधरा बुआ ने क्या लिखा है वो बिना पढ़े तुम लोग पोज मारकर उछल रहे हो। अब तुम्हारे साथ चाहे जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संपत्ति का भोग तुम नहीं कर पाओगी, वो बुआ को ही मिलेगा और तुम जाओगी नर्क में, और इसे कोई नहीं बदल सकता। दूसरों के बारे में छोड़िए, आप खुद क्या कर सकते हैं वो बताइए मुझे। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं लिख कर दे दूंगा। हाँ, आपके पास ऐसा क्या है जो मुझे लिख कर देंगे? आपके पास तो ऐसी क्रीम भी नहीं है जो मैं अपने पैरों को लगा सकूं। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक खास चीज है। कैसी चीज? तलाक। हर बात पर आप यही बोलते हैं, लेकिन याद रखिए, मेरी और उल्लूची का एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम आपसे भी ऊपर रहेंगे, और उस वक्त मैं आप पर दया भी नहीं दिखाऊंगी। दिखाओगी? दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ये जिस दिन कर दिया ना, उस दिन मुझे चटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन वक्त और हालात सब बदल जाएंगे। क्यों? तब आप सोएंगे नहीं? सोऊंगा ना, हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मम्मी, उस ग्लव्स की वजह से आपको अपने हाथों में स्पर्श महसूस नहीं होता होगा ना? सच सच बताना मुझे, आपको बहुत सुकून मिलता है क्या?
अरे ये मन ही मन में मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लगा कि मच्छर भगाने के लिए ये कोई नया तरीका है मम्मी। अरे मूर्ख, अज्ञान से बातें मत किया कर। अब जो भी हो, तुम्हें तभी पता चलता है जब हम बताते हैं। वो जादूगरनी लड़की, उसने खड़क से मेरी माँ के हाथों पर वार किया है। उसने तिलोत्तमा पर हमला नहीं किया, बल्कि तुम्हारी माँ तिलोत्तमा के हाथों में रक्त पूंजी की आत्मा बसी हुई थी, तो विशालाक्षी ने उसे भगा दिया। मुझे पता ही नहीं था कि रक्त पूंजी की आत्मा मुझ पर हावी हो गई है। लेकिन विशालाक्षी को कैसे पता चल गया, ये समझ नहीं पा रही। मम्मी, वो लड़की टक्कर की लड़की है। जब वो बता सकती है कि आखिर में क्या हुआ था और क्या होने वाला है, तो जरा सोचो वो कितनी बुद्धिमान होगी। दैवीय कृपा की वजह से हो सकता है ये उसके लिए संभव है तिलोत्तमा। उसकी भक्ति कुछ ज्यादा ही है। अरे मेरी मम्मी को डर भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है कि वो गायत्री बड़ी माँ की आत्मा हमारे घर के अंदर ही वास कर रही है। तुमने कहा था कि आत्मा को पकड़ेगी, लेकिन तुम अब तक कुछ भी नहीं कर पाई हो। जब तुम लोगों को मौका मिला था तो तुम लोगों ने क्या किया? आत्मा पकड़ने को तुम क्या समझ रही हो? कांटा डालकर मछली पकड़ने जैसा नहीं है। और वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। गायत्री देवी की आत्मा है। नाम सुनते ही वाइब्रेशंस होने लगते हैं। अरे पहले इन्हें बताने दो ना, सब कुछ तुम ही बताओगे क्या? सॉरी मम्मी, थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुम बताओ घंटी वाली अम्मा। घर में कितने बच्चे हैं बताओ? 5 बच्चे। अरे 4 है ना? अरे विशालाक्षी भी तो अभी एक बच्ची है ना मम्मी। मैं तुम लोगों के बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। 4 बच्चे हैं, गायत्री, गानवी, पुंडरीनाथ और उलूची। ये लो तिलोत्तमा, उन चारों के गले में ये ताबीज पहना देना। पहनाने से क्या होगा? हम बांधेंगे और वो लोग खामोश देखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछेंगे नहीं? अरे वो सब मैं संभाल लूंगी। इसे बांधने से क्या होगा ये बताइए। इस ताबीज के बांधने से गायत्री देवी की आत्मा खासकर उन लड़कियों में किस पर हावी होती है, ये हमें जरूर पता चलेगा तिलोत्तमा। तो फिर मेरा पुंडरीनाथ तो सेफ होगा ना? जिस भी बच्चे पर वो आत्मा हावी होगी, तब ये ताबीज टूटकर गिर जाएगा। जिस बच्चे के देह में गायत्री देवी की आत्मा बसी है, तब वो बता देगी कि पुनर्जन्म में किस देह में उसने आश्रय किया था। फिर उसके बाद तुम लोग देखना मैं उस आत्मा को किस तरह से मसल देती हूँ। फिर तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तब मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, ये लो बेटा, ये लो ना। गुड गर्ल। दूर, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर कॉफी पी लो। ओहो, आपको कितनी बार मैंने कहा है ऐसा मत किया कीजिए जी। प्यार है, प्यार। कान में फूल लगाकर 70 करोड़ के लालच में फूफा जी कुत्ते की तरह सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े सुमन। मेरे पति को कुत्ता बोल रही हो तुम? बुआ, टेक इट इजी। मान लीजिए इन्होंने कुत्ता नहीं बोला है, कुक बोला है। जो भी बोला वो सुना तो है। पत्नी जब भी गर्भवती होती है, पति बड़े ही मेहरबान हो जाते हैं। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। बुआ और फूफा जी की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुमन, कई सालों के बाद उनके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ है और इसे लेकर हमें खुश होना चाहिए।
बुआ जी गर्भवती बनी, अब मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनाओ, यही कहना चाहते हैं ना आप जीजा जी? तुम्हें मिठाई की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी जबान पे कुछ ज्यादा ही कड़वाहट है। मम्मी, गायत्री बेटी तो यहाँ पर है, उलूची सुमन के गोद में है और उन दोनों का आना बाकी है। वो लोग आ जाएंगे। मालिक सिंहनाथम, समझा करो, बताएंगे तो हम समझ सकते हैं। ए, तू जाकर पुंडरीनाथ को ले आ। और नैनी अपनी बेटी गानवी को ले आएगी, फिर हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। इतनी औकात है क्या आपकी? अब झगड़ा मत करो बहू, क्या दिखाते हैं देखते हैं। हाँ, जब से शादी हुई है मैं तब से देखते आ रही हूँ फूफा जी, मेरे पति का पूंछ और पूंछधारी को भी। हैं? पूछ मतलब? पूंछ, तेल। हैं? कहाँ है? पीछे होता है, आप नहीं देख पाएंगे। ए, ज्यादा मुंह मत चलाओ, जाओ और पुंडरीनाथ को ले आओ। नैनी, तुम जाकर गानवी को ले आओ। दीदी चलिए। जब जेठ जी ने बोला किसी ने सुना भी नहीं, जीजा जी ने बोला तो कैसे आज्ञाकारी बन गए सब। इससे पतिव्रता कहते हैं। बुआ, कुछ लोगों के अंदर दिमाग की कमी होती है। ब्रो, वैसे तुम कहां से जाकर आ रहे हो? बता देखता हूँ। भैया, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा क्या बोला मैंने मम्मी? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तुम चुप करो ना बेटा विशाल। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें मिले श्री महानंद स्वरूपा सदा शिव शंकर के महान भक्त। उन्होंने हमें दर्शन दिए। तो वो क्या दिए? विभूति देकर माथे पर लगाने के लिए बोला होगा। नहीं नहीं, ये ताबीज दिए हैं और 4 बच्चों को पहनाने के लिए बोले हैं। ताबीज बांधेंगे? बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस बनवाएंगे या पैसे जमा करके बच्चों के नाम पे डिपॉजिट करवाएंगे? ये ताबीज बांधने का नाटक क्या है? हाँ भैया, जब बच्चे सेहत से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो ताबीज क्यों बांधना चाहते हो? मम्मी, मैंने तभी बोला था आपको, ये लोग सवाल पूछेंगे। और पूछना भी चाहिए। आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए वल्लभ। तो आपका ये कहना है कि हम आप पर शक करते हैं? पहले सासू माँ की बात तो सुनिए आप। अब जैसा भी हो, बेवजह ये सब क्यों बांधना बहू? पवन मूर्ति, प्रसाद स्वामी से मिलने के बाद हमने गायत्री दीदी के बारे में भी उनसे पूछा। उनकी आत्मा आती जाती रहती है, लेकिन बच्ची के रूप में वो कहाँ है ये हम नहीं जानते हैं। और उस बेटी के माँ बाप यानी विशाल और नयनी उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास भी कर चुके हैं। हमने उनसे विनती भी की। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है सासू माँ, क्योंकि हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल गायत्री माँ जी इस घर की चौखट पर कदम जरूर रखेंगी। हाँ माँ, और यही विश्वास हमें स्थिर बनाए रख रही है। कुछ भी बोला जाता है, आप इन बातों को बड़े जोरों से बोलते हैं। जो दुख किसी और को नहीं है, वो दुख तुम्हें क्यों है? 1 मिनट विकी। गायत्री भाभी पुनर्जन्म से नहीं मिली, ठीक है, लेकिन इस ताबीज का क्या चक्कर है? बाप रे, बुआ कितना सही सवाल पूछा है। सच में, जैसा तुमने पूछा हमने भी वैसे ही प्रसाद स्वामी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इन 4 तावीजों को 4 बच्चों के गले में पहना देना। पहनाने से गायत्री दीदी की आत्मा ने इस घर में आश्रय तो लिया है, लेकिन इन तावीजों को पहनाने से वो किस बच्ची के शरीर में आती है ये भी हमें पता चलेगा। माँ,
हाउ इज इट पॉसिबल? ब्रो, जब ये बोलते हैं ना तो उसको पॉसिबल मान ही लेना चाहिए, वरना ये उकसाने में माहिर हैं। अरे तू पूरी बात नहीं सुनेगा? जल्दी नहीं बता सकते? बात खत्म होने वाली है हासिनी। जब गायत्री दीदी की आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तो उसके गले से तावीज टूटकर नीचे गिर जाएगा। टेस्टिंग भाभी। उसके बाद शत्रुओं का गला काटा जाएगा। आप चुप कीजिए दीदी, आप बताइए सासुमा। पर सपोज मान लेते हैं कि गायत्री दीदी की आत्मा पुंडरीनाथ के शरीर में आई है, तब पुंडरीनाथ क्या करेगा बताओ? गायत्री दीदी बच्ची के रूप में जहाँ मौजूद है वो हमें वहाँ ले जाएगा। माँ जी की आत्मा इस जन्म में जिस जगह पर बच्ची के रूप में है, पुंडरीनाथ हमें वहाँ लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली। तो जल्दी से ताबीज बांध देता हूँ, बच्चों को लाओ। भैया, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या हुआ भाई? ओ, जब तुम लोग कुछ करते हो तो हम लोग ये बोलते हैं वाओ, वंडर, थंडर, और फिर बोलकर तालियां भी बजाते हैं। लेकिन जब हम कुछ अद्भुत आविष्कार करते हैं तो तुम लोग सवाल पूछते हो। इनका हमें मानना पड़ता है, लेकिन हमारी बातें नहीं मानते ये। तुम दोनों करना क्या चाहते हो? तुम जरा चुप बैठो, तुम नहीं समझोगी। नैनी, गायत्री भाभी को ढूंढने के लिए कौन कितना प्रयास कर रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन भाभी जो प्रोसेस बता रही हैं, मुझे लगता है ये इजी है। कोशिश करने में क्या जाता है नैनी? जब विशाल की तरफ देख रही है इसका मतलब नहीं है। ए, वो लोग बताएंगे, तू क्यों उछल रही है? गायत्री और गांधी को छोड़कर उलूची और पुंडरीनाथ के गले में बांध कर देख लो। ऐसा भी तो किया जा सकता है भाभी। सभी बच्चों के गले में तावीज बांधने के लिए। हाँ, उस प्रसाद स्वामी ने ही बताया है। नहीं ना सासू माँ, बार बार दोहरा रही हैं। दीदी, सोचने से आशा भंग हो जाएगी। मैं तैयार हूँ उलूची के गले में ताबीज बंधवाने के लिए। मैं अपने बेटे को गले में भी बांधूंगा। सगी बेटी गानवी के गले में बांधने के बाद सिर्फ बची रहेगी नैनी और विशाल की गोद ली हुई बेटी गायत्री। हाँ, लफड़ा तो वहीं पर है। क्या मतलब दीदी? कुछ नहीं नैनी, अब सभी लोग अपने सगे बच्चों के गले में ताबीज बांधेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन गायत्री के गले में भला ताबीज क्यों बांधना? मैं बस ये बोल रहा हूँ। किसी और के बच्चे की परवरिश करने में कोई गलती नहीं है, तो ताबीज बांधने में क्या गलत लगता है आपको जीजा जी? अरे बेवकूफ लड़की, जब माँ ऑलरेडी बोल रही है कि वो ताबीज किसी स्वामी ने दिया है तो हम कैसे मान लें? हमने देखा थोड़ी ना है, हम विश्वास नहीं कर सकते। अरे ये फिर से शुरू में आ गया मम्मी। तुम लोग इन ताबीजों को अपने गले में बांधकर गायत्री सासू माँ को ढूंढने जा सकते हो ना। अगर हम छोटे बच्चे होते तो बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान पति हैं सासू माँ। मतलब तुम अभी भी बच्चे ही हो भतीजे। चुप रहिए ना फूफा जी, मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? पर आपकी बातें सुनकर वो मुझ पर भड़क नहीं जाएंगे। ए, देख तू कंफ्यूज मत कर, मैं तुझसे बाद में निपट लूंगा। वैसे ताबीज बच्चों के गले में बांधनी है या नहीं? बांधेंगे। नैनी, हाँ साहब जी, ताबीज बांधने के बाद
हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि माँ जी आखिर इस वक्त कहाँ हैं। शाबाश। लेकिन विक्रांत बाबू जैसा कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। इस शक को दूर करने के बाद हम अनुमति देंगे। किस तरह से, जरा ये भी बता दो नैनी। 3 बच्चों के गले में बांधने में हमें कोई भी ऐतराज नहीं। साहब जी भी ऐसा ही कह रहे हैं। अब कोई बच्चा है तो गायत्री बेटी, अगर वो चाहती है तो उसे भी बांध देंगे। इस बच्ची को ABCD बोलना तो आता नहीं, वो क्या बताएगी आपको? अक्षर नहीं आता है तो क्या हुआ बहू, इशारा तो कर सकती है ना। गायत्री, बड़े पापा जो ताबीज लाए हैं, गानवी, पुंडरी बाबू, उल्लूची, ये तीनों बांधने वाले हैं। तुम्हारे गले में भी बांध दे क्या? इतनी छोटी बच्ची से भला कोई परमिशन मांगता है क्या? क्या गलत है? यहाँ पर गायत्री हम सभी से ज्यादा समझदार है, इसलिए इसकी सहमति चाहिए। तुम बोलो गायत्री। वो कुछ नहीं बोलेगी। तो बस ओके कहकर हाथ दिखाने के लिए बोलो ना। इसे गायत्री देवी कहते हैं। क्या क्या क्या? मैंने बस पूरा नाम कहा है क्योंकि इसको भाभी का नाम दिया गया है ना। जब बेटी ने हाँ कर दिया तो इसमें ऐतराज की बात ही नहीं है। तो फिर ये ताबीज बांध देते हैं। मैं बांध देती हूँ। लेकिन आपका एक हाथ तो काम नहीं करता है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश तो कर सकती हूँ। हाँ, भाभी को एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। आप बांधिए भाभी। आप बांधिए सासू माँ। ये लो मम्मी। अब इस बार से गायत्री दीदी को पकड़ ही लूंगी और उन्हें ढूंढने के लिए अगर इन 4 बच्चों में से एक को खोना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मेरी सलामती चाहिए और वो किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगी। लगता है बच्चों को तावीज बहुत पसंद आया है। माँ, इसका प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक एक ना टूट जाए।
देखते हैं कौन सा टूटता है। आप इतने खामोश क्यों हैं? लगता है तुम्हें गाली सुनने की आदत पड़ गई है। मैं बस इतना ही पूछने आई थी विक्रांत जी, जब आपकी माँ ने बच्चों के गले में ताबीज बांधी तो सोने की चेन क्यों नहीं बांध सकती थी, और आप उनसे पूछते क्यों नहीं हैं? अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था सुमन। इसीलिए आप ना पीछे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, सोने चांदी से मुझे कोई आशा नहीं है, लेकिन तुम्हें है ये मैं जानता हूँ। इसीलिए आज तुमने चेन की बात छेड़ी है, और नहलाने के लिए भी सिर्फ तुम्हें एक मग सोना ही चाहिए। आप भी ना, मैं जो भी बोलती हूँ उसका उल्टा ही सोचते हैं। आपकी माँ के पास इतनी संपत्ति है, उसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए मैं बताऊं? ना मुझे लालच है और ना मुझे इस्तेमाल करना है। हर बात पर नाना मत कीजिए। पहले ये पता कीजिए कि उस ताबीज के पीछे का रहस्य क्या है। बताया तो है कि बड़ी माँ की आत्मा उनमें से किसी पर भी आ सकती है। लेकिन इसका फायदा तो मेरी दीदी को ही होगा ना। अरे जब तुम्हें मिलने वाला नहीं है तो ये बात तुम पहले ही बता देती ना। बच्ची के गले में क्यों डाल रही हो? सासू माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप तो कुछ बोल सकते थे तब। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, तो ये सेम बात मैं माँ को क्यों बोलूंगा? अरे इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। आप तो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, तो आपकी माँ के उद्देश्य क्या है बताइए? अभी तक तुम मंद बुद्धि या आदि मानव की प्रजाति में मुझे गिन रही थी, अब अचानक से तुम मुझे एक महान आदमी के श्रेणी में डाल रही हो। तुम कभी भी पलट सकती हो। आज तो मैं ये बात साफ साफ समझ गया। गिरगिट हो तुम। अरे आप पहले क्या सोच रहे हैं ये बताइए मुझे। तुम्हारे फेवर में एक बात बोलूं? हाँ, मुझे तो और खुशी होगी फिर। ये मान लो तुम कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन आखिरी पल में मेरी किस्मत को छीनने वाली कोई ना कोई आ ही जाती है। पहले पूरा सुन लो। अच्छा मान लो कि गायत्री बड़ी माँ की आत्मा अगर उलूची के शरीर में आश्रय लेती है और उलूची भाभी से ये डिमांड करती है कि मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तब मैं बताऊंगी कि गायत्री बेटी कहाँ है। क्या क्या आइडिया है आपका? 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ बोलेंगे। भगवान बड़ी सासू माँ की आत्मा मेरी बेटी के शरीर में ही आ जाए। ये अपने स्वार्थ के लिए एक छोटी बच्ची की भी बलि दे सकती है। अगर मेरा कहा सच हो गया तो उलूची को भी उस खतरे से मुझे ही बचाना पड़ेगा। ये हो गए 1 2 3। बहू ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को 1 जन 2 जन 3 जन बोलना चाहिए। मैं बच्चों की गिनती नहीं कर रही हूँ, इनके गले में जो ताबीज है उसे काउंट कर रही हूँ। उलूची को पकड़कर चौथा। हिसाब तो ठीक है, लेकिन इन ताबीजों के पीछे का मैजिक क्या है? बड़ी भाभी सच में इन बच्चों पर आ सकती हैं क्या? माँ जी को बच्चों से बहुत प्यार था फूफा जी, लेकिन बिना प्राण वाली आत्मा अगर इन बच्चों के ऊपर आएगी तो पुनर्जन्म वाले शरीर का क्या होगा फूफा जी? वो सोकर ही रहेगी। समझ नहीं आया दीदी। मैं भी। अब मैं समझ गया। ऐसा कुछ नहीं है नैनी। अगर माँ की आत्मा यहाँ आएंगी तो उनके पुनर्जन्म का जो शरीर है वो सोई अवस्था में रहेगी, और तभी माँ को यहाँ आने का मौका मिलेगा। साहब जी अगर ऐसा नहीं हुआ बाबू, तो तुम जो भी सवाल पूछोगी उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। पहले ये बताओ कि इन बच्चों पर ताबीज रखने हैं क्या? रखने के लिए मैंने ही तो बोला ना फूफा जी। क्यों बहन, इन तीनों बच्चों के गले में ताबीज रखना एक अकेली गायत्री के गले में रखने से हो जाएगा ना। ऐसा क्यों दीदी? भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ बी कूल।
मैं पूरी तरह से क्लैरिटी में हूँ। बड़ी सासू माँ की आत्मा गायत्री के शरीर में फिक्स होनी चाहिए। वो क्यों बहू? क्योंकि वो गायत्री देवी है इसलिए। भाभी। हाँ दीदी, यस बहन, इसका नाम गायत्री देवी से रखा गया है, इसलिए गायत्री सासू माँ इस गुड़िया को अंदर ले जाएंगी। लेकिन मेरे बेटे के शरीर का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि मजा ही नहीं आएगा। इसका मतलब गायत्री बेटी ही गायत्री सासू माँ के बारे में हमें बता सकती है। यस इनके गले से ताबीज निकाल देते हैं, सिर्फ गायत्री के गले में ही रहने देते हैं। नैनी, तुम जल्दबाजी मत करो, तुम जाकर वो ब्राउन कलर की फाइल लेकर आओ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है साहब जी। तुम क्या करते हो बहू? वैसा कोई बोलता है? भाभी, आप जो टेंशन में डालती हो, हमारी जान जा सकती है। रिलैक्स। अगर गायत्री बेटी के अंदर सासू माँ आश्रय लेती हैं, तो फिर सासू माँ को दिखा पाना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर उलूची या गानवी होगी तो हम पकड़े जाएंगे। लॉजिक है फूफा जी। हाँ हाँ हाँ।